जाइए यहाँ से। अब तेरी भी ऐसी की तैसी। जाइए। हं, अब तू भी जाएगी। खुदा औलाद का गम किसी दुश्मन को भी ना दिखा। अम्मा, फिरोजा जरूर वापस आएगी। अब इस घर को आप ही को संभालना होगा। तुम देखना, मैं अपनी अम्मा की खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। फिरोजा की कमी कभी भी उन्हें महसूस नहीं होने दूंगी। नगीना के बस का काम नहीं है ये मौसीकी, ये रक्स, इसमें कमाल हासिल करना कोई खेल थोड़ी है। आप तो अच्छी तरह जानती है ना, लोग हंसी उड़ा रहे हैं उसकी। अच्छा होता अगर तुम्हारी जगह अम्मा एक कुत्ता पाले। जी? कम से कम इस घर की हिफाजत तो ठीक से कर सकता ना। मैंने कहा ना अम्मा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप मुझे काम करने से मना ना करें, हुक्म करें। ठीक है, तो आज बाद नमाज मगरिब तुम्हारा निकाह फैज अली से पढ़वाया जाएगा। ठीक है, मेरी एक शर्त है। मुझे मंजूर है। मैं सुन तो लो। मैंने कहा ना अम्मा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप मुझे काम करने से मना ना करें, हुक्म करें। ठीक है, तो आज बाद नमाज मगरिब तुम्हारा निकाह फैज अली से पढ़वाया जाएगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? तुमसे कुछ पूछा है मैंने नगीना? मुझे मंजूर है। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ निकाह के लिए। सितारा खाला ने भी हद ही कर दी। इस तरह से शादी होती है? ना जश्न, ना ढोलकी, ना मेहंदी, ना माइयों। दूल्हा ढूंढा तो कौन? फैज अली। कोई जोड़ बनता है कि ना? तुमने मना क्यों नहीं किया? अरे बाजी, मुझे श्यामा ने बताया, मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। क्या मतलब, नगीना और फैज अली का निकाह? नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? अरे दोनों की जोड़ी नहीं बनती। देखो, जो मैंने मुनासिब समझा फैसला कर लिया। ईशा के बाद मौलवी साहब निकाह पढ़ाने आएंगे, तुम भी आ जाना। लेकिन मैं कह रही थी कि बेचारी नगीना। देखो दिलदार, मैं पहले ही एक बेटी को खो चुकी हूँ, दूसरी को नहीं खोना चाहती। अम्मा ने सोच समझ के ही फैसला किया होगा गुलनाज, मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज होना चाहिए। ठीक है, माना तुम फिरोजा जैसी हसीनी हो, लेकिन इतनी भी गई गुजरी नहीं हो। क्या फैज अली? गए गुजरे हम नहीं होते, गए गुजरे हमारे हालात होते हैं जो हमें हमारी औकात बताते हैं। वक्त अच्छा हो तो गोलियों का भी मोल होता है, और अगर ना हो तो हीरा भी पत्थर। तुम्हें मैंने सगी बहन होने के नाते बुलाया है। अगर तुम्हें कोई इतराज है तो बेशक चले जाओ, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अरे नहीं बाजी, मैं तो ऐसे एक बात कर रही थी। आपने फैसला किया है तो ठीक ही किया होगा। अल्लाह नसीब अच्छे करे नगीना के। ये मुझे दे दीजिए, मैं संभाल देती हूँ। बहुत खूबसूरत है, नगीना पे बहुत अच्छा लगेगा। मना कर दो सितारा खाला को। फैज अली नहीं समझ आता।
मेरी बात मान ले, देखा के वक्त मना कर देना, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, मैं तेरे साथ हूँ, अल्लाह की कसम। चलो लोगों की परवाह मत करो भाई, इन्होंने तो हर हाल में बातें करनी होती है। सितारा ने बहुत सोच समझ के तुम्हारा इंतखाब किया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने उसकी बात मान ली। बचपन से इनके एहसानों तले दबता रहा हूं उस्ताद जी। अपना नाफरमानी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माशाल्लाह चश्मे बदूर, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। बस अब अल्लाह नसीब भी अच्छा करे। खाना खाना। हाँ उस्ताद जी आ रहे गवाले के। अच्छा जरा जगह बनाइए। आदाब। नगीना बेटा, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो निकाह की कार्रवाई शुरू करें। नगीना बेटा, निकाह शुरू करें। बेटा नगीना, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी इजाजत हो तो निकाह की कार्रवाई शुरू करें। इजाजत। क्या कर लिया तूने पागल नगीना, मेरी एक बात भी नहीं सुनी। कितना समझाया था, मेरी बात सुन लेती। अब भुगतना, तेरे भले की बात कर रही थी, मेरा क्या फायदा, कोई लेना देना है मेरा? मैं तुझे बता रही हूँ। मुझे नगीना से कुछ बात करनी है गुलनाज। जी खाला। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम इस फैसले से खुश नहीं हो, लेकिन मैं भी तुम्हें समझा नहीं सकती कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन तुम धीरे धीरे जान जाओगी कि मेरा ये फैसला गलत नहीं था। अगर सारी जिंदगी भी मैं ये ना जान पाई तब भी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। पागल मत बनो, इस तरह रो रो के दुनिया को तमाशा दिखाना चाहती हो क्या? पता है ना वो दिलदार और गुलनाज का हर वक्त ताक में लगी रहती है। उन्हें पता चल गया तो पता नहीं कितनी बातें बनाएंगी वो। संभालो खुद को। अब ठीक है? हाँ ठीक। श्यामा, नगीना को उसके कमरे तक पहुंचा दो। तुम अब इस घर के फर्द हो, बेटे हो मेरे। नगीना की कोई बात नागवार गुजरे तो मुझसे जरूर कहना। चलो जाओ, नगीना तुम्हारा इंतजार कर रही है।
जल्दी जल्दी में इतना ही हो सका नगीना बाजी। मुझे एक दिन भी मिल जाता ना तो इस कमरे को मैंने ऐसा सेट करना था, सारे देखते रह जाते। फैज अली है ना, कोई शहजादा तो है नहीं जिसके लिए इतना एहतमाम किया है तुमने। तौबा करें नगीना बाजी, फैज अली भाई अब आपके शौहर हैं। क्या कहा तुमने? फिर से कहना, कौन है? यही कि आपके शौहर हैं, अब आपको उनका एहतराम करना होगा। तबले और ढोल ठीक करने वाला, ऐसा लगता है जैसे नंबरदार पटवारी टाइप चीज बन गया, नहीं? भाई फैज अली। उन बेचारों का मजाक तो ना उड़ाए ना, बहुत ही शरीफ इंसान है वो। अच्छा, अरे ये क्या कर रही हैं? उन्हें आ तो जाने दें, उन्हें तो आपको अब तक देखा भी नहीं। हजारों बार देखा है उसने मुझे। थक गई हूं मैं, मुझे सोना है। तुम भी बस करो, जाकर सो जाओ। जाओ, क्या खड़ी देख रही हो? एक पल में मिला दिल था, मिलके बना दिल, फिर दिल से जुदा दिल, ना तोड़ो खुदा दिल, जिसे इश्क हुआ सब भूल गया, किया तेरा नाश्ता करवा दिया था उस्ताद जी को? जी करवा के ही आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम, जीती रहो। ये क्या, इतने सादा कपड़े? मुझे जाना है अम्मा, दरअसल शिराजी ने बुलाया है काम के सिलसिले में। शामा जी जल्दी से एक कप चाय ला दो, मुझे देर हो रही है। मैं चाय भी लाती हूँ और नाश्ता भी। नहीं नहीं, नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहीं कुछ खा लूंगी। तुम बस एक कप चाय ला दो। बेटा कुछ दिन बाद काम शुरू कर लेती। अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है, लोग मुबारकबाद देने आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? कह दीजिएगा जरूरी काम था, जाना पड़ा। आप अपना ख्याल रखें। नगीना जी, नगीना जी, अरे रुकिए तो। क्या है, क्यों आवाजें दे रहे हो? मैं छोड़ा था आपको शिराजी की तरफ। मुझे भी रास्ता पता है, बस में चली जाऊंगी। बस में जाने की जरूरत क्या है? रिक्शा करवा कर छोड़ा। तुम्हें रिक्शे का किराया पता है कितना होता है? पैसे हैं मेरे पास। रिक्शा आइए। चलो ये तो अच्छा हुआ कि फैज अली नगीना के पीछे चला गया, छोड़ आएगा उसे शिराजी के दफ्तर तक। अगर नगीना जी उन्हें साथ ले जाएं तब बात बनेगी ना। मुझे नहीं लगता कि वो क्यों नहीं लेकर जाएगी? फैज अली अब उसका शौहर है, नगीना को उसका कहना मानना ही चाहिए। जी
नगीना के लिए फैज अली पर भरोसा करना बिल्कुल सही फैसला था मेरा। फैज अली ने आज पहले ही दिन ये साबित कर दिया। क्या जरूरत थी इतने पैसे देने की? अब खुद कैसे जाओगे? चला जाऊंगा बस पे, अगर नहीं मिली तो पैदल चला जाऊंगा। आप बताइए कब तक फारिग हो जाएंगी आप? मैं आ जाऊंगा लेने। फैज अली, मेरा सरपरस्त बनने की जरूरत नहीं है। अरे चल अम्मी, जो भी कहो, सितारा खाला ने ठीक नहीं किया नगीना के साथ। बेचारी इतनी भी गई गुजरी नहीं कि फैज अली के पल्ले बांध दिया। भुगतेगी सारी उम्र। सितारा बाजी अपने दिमाग की एक ही है, मगज घूम जाए तो ना किसी की सुनती है ना मानती। कहने को सगी बहन है मेरी, लेकिन अल्लाह माफ करे भाई, तौबा। हाँ, लेकिन फिरोजा ने बिल्कुल ठीक किया। सितारा बाजी के सितारे सही मानों में अब गर्दिश में आए हैं। बहुत चर्चा था ना पूरी बिरादरी में उनके रख रखाव का, उनकी बातों का। अब देखती हूँ कैसे संभलती है उनके चुबारे की इज्जत। माँ तुम जो भी कहो, बेचारी नगीना पे तरस आ रहा है। आपकी तरह सख्त दिल नहीं हूं मैं। इतना तरस खाओगी ना मेरी बन्नू तो बहुत जल्द मुंह की खाओगी तुम। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, सितारा बाजी से मेरी बरसों की सर्द जंग चल रही है। मैं तो उनके आगे निकल ना सकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू उनकी बेटियों से ज्यादा कामयाब निकले। और वैसे भी अब फिरोजा का कांटा तो निकल ही गया, पीछे रह गई वो नगीना, बेचारी नगीना। बेसुरी, बेताली, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। जाओ जाके किसी से पता करो, हो सकता है किसी के पास कोई ब्लीच हो जिससे ये उतर जाए। ब्लीच लगाएंगे सारे हाथ खराब हो जाएंगे। शामा, तुम ना मुझे नसीहतें मत करो, जाओ जाकर किसी से मालूम करो ये मेहंदी कैसे उतरेगी। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों करती हैं? जाती हूँ। ये निशान ऐसे नहीं मिटेंगे, वक्त लगेगा मेरे मिटने में। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। एक शर्त पे, वादा कीजिए कि आज के बाद अपने आप को ऐसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। खुद को कौन तकलीफ देता है फैसले? ये तो बिन बुलाई मेहमान है, कभी भी आ जाती है। इंसान क्या कर सकता है? मुकाबला। आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ, हमेशा रहूंगा। वादा आपसे।
मैंने तुम्हें मना किया ना, मेरे पीछे मत आया करो। अभी गुस्सा मत करो। क्या है ये जख्म तुम्हारी याद बने हैं। अरे सुन दीक्षा, अरे तो रुक नहीं रहा, कमाल है। शिकवा ना करो ना कोई गिला, ये इश्क सिला है इश्क सजा, दिल सांस में लेता इश्क हवा, अभी आया था और इश्क चला है। इश्क मुझे एक बात बता, क्या है इश्क, खुदा ही जाने किया है इश्क, जो अब खुदा ने दीवारे शब को चला है गिराने, बचे दिल कैसे, प्यार तो हो जाता फैज मियाँ, जीते रहो, परेशान हो तो? नहीं नहीं, बस वो नगीना के लिए थोड़ा परेशान हूँ। हाँ, नगीना के भाई लिए। फैजली, भाई फैजली, जुड़वा बेटियां हुई है नगीना बाजी को, बहुत मुबारक हो आपको। वाह भाई माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो फैजली, अल्लाह की रहमत घर में उतरी और वो भी खट्टी, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। भाई फैजली बहुत ही प्यारी है दोनों माशाल्लाह। इजहार, बेटा मुझे तुमसे बात करना थी। हाँ बोले। मैं तुम्हारी तरफ से बड़ी फिक्रमंद रहती हूँ। रातों को देर तक घर से गायब रहना, पैसे की ये रेल पेल, समझ में नहीं आ रहा। सच सच बताओ क्या है ये? अरे माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं डाका डालने जाता हूँ। बताया तो है कि आए दिन ऑडिट हो रहा होता है ऑफिस में, बड़े बड़े अफसर आ जाते हैं, सब रुकते हैं, मैं अकेला थोड़ी रुकता हूँ। और जहां तक पैसे की रेल पेल की बात है तो इस साल मेरे 2 बड़े से इनामी बॉन्ड निकले, इसलिए अल्लाह का शुक्र है। खुदा करे कि जो कुछ तुम कह रहे हो वही सच हो बेटा। अल्लाह से ज्यादा मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे मैं प्यार तो कर लूं, कितना प्यारा लग रहा है, देखो कितने शौक से स्कूल जाता है। अच्छा अम्मा, देर हो रही, जाओ। खुदा हाफिज भाई साहब। बाय चाचू। कितनी दफा इसको समझाया कि ताया कहा करे, पता नहीं ये चाचू की क्या तुक है। अरे वो शाकरा है ना, वो कहती है ताया अब्बू और ताई अम्मी कहने से ना जवानी में बंदा बूढ़ा लगने लग जाता है, इसलिए। एक तो तुम्हारी बीवी की मंतक मेरी समझ में नहीं आती। अपने बच्चे तो पाले नहीं जाते उससे। एक माज है, देखो कितनी खुशी खुशी जाता है स्कूल। माँ सरकारी स्कूल में जाता है, अभी जाएगा बस्ता फेंक देगा और खेलता रहेगा सारा दिन। मेरे बच्चे शहर के सबसे बड़े स्कूल में जाते हैं, वहां पर पढ़ाई होती है, बच्चे थक जाते हैं। छोड़े अम्मा, आप नहीं समझेंगी। शाकरा कपड़े निकालो भाई, जाना है मुझे। हाँ भाई, हम कहाँ समझेंगे। मुबारक हो नगीना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अपनी बेटियों को नहीं देखोगे? माशाल्लाह दोनों कितनी प्यारी हैं। मुझे लगा था जुड़वा हैं तो एक ही शक्ल की होंगी, पर नहीं।
ताई जी कह रही थी एक बच्ची ज्यादा खूबसूरत है। मेरी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। बोल देना अपनी दाई जी से। जो ज्यादा प्यारी है उसका नाम मैं संदल रखूंगी। फिर वही मुकाबलेबाज। कहा ना मेरी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं। खैर दूसरी का नाम मैं रखूंगा। क्या क्या सोचा है? गेतियारा। क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरे जैसी होगी, सीधी सादी, मोहब्बत करने वाली। नहीं? माशाल्लाह दोनों की शक्ल ऐसे है जैसे चांद कमरे में उतर आया हो। अच्छा शामा, याद रहे महल्ले का कोई घर ना हो जहाँ मिठाई ना पहुंचे। भाई फैजली ने पक्की ताकीद की है। माशाल्लाह बहुत ही खुश है। भाई जोड़े तो मेरे, नगीना के, उस्ताद जी के और बच्चियों के तो जैसे ढेर ही लगा दिया उसने। अच्छा खैर ये बताओ कि क्या खिचड़ी पकड़ी घर में, कितने फंक्शन हो रहे हैं भाई? छठी, अकीका और 1.25 महीने के बाद एक बहुत बड़ा खाना। और मैंने तो कह दिया कि ढोलकी जरूरी है। अल्लाह का शुक्र है उसने खुशी का ये मौका दिखाया मेरे घर में। सफिया तुम बाहर जाओ। जी। रुको सफिया, मुलाजमा इनकी हो या मेरी? जी आपकी। तो फिर दबाओ ना। शाकरा मुझे तुमसे बात करना है। जाओ तुम। जी। आइए बैठिए। शाकरा जरा घरदारी पर भी तवज्जो दो। आपके ख्याल में मैं कोई खुअड़ औरत हूँ? तुम बात को हमेशा गलत मोड़ पे क्यों ले जाती हो? एक दिन घर तुम संभालोगी और एक दिन शाइस्ता। अरे उसे भी तो कुछ आराम का मौका मिलना चाहिए। अरे मैं घर के कामकाज कैसे करूंगी? मुझसे तो अपना आप नहीं संभाला जा रहा। और कहे इजार साहब से एक मुलाजमा और रख दे आपके लिए। मुलाजमों से घर नहीं चलते शाकरा। मुझे तो अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर। पता नहीं उन बच्चों का क्या होगा जिनकी तरबियत तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे किसी को जरूरत नहीं है मेरे बच्चों की फिक्र करने की। उनका बाप इतना पैसा कमा रहा है कि सारी जिंदगी ऐश करेंगे। अरे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता उसकी कमाई का। फैसला कर लिया इन्होंने। अरे मैंने कहा नगीना जी, तो आप मेरे आने से पहले फैजली अब बस भी कर दो, और कितना शर्मिंदा करोगे? तौबा कीजिए। भला इतनी प्यारी बीवी को कोई शर्मिंदा कर? तुमने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दी, तो इतनी प्यारी बेटियां दी। मेहमान आ गए नीचे, तुम यहां खड़ी हो, जाओ। अच्छा मैं अब जाती हूँ। अच्छा सुनो, वो शिराजी का टेलीफोन आया था, काम का पूछ रहा था। अच्छा तो फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई? बात क्या करवानी थी, बस बोल दिया मैंने उसको। अब
नहीं करेगी, खत्म। ऐसा कैसे चलेगा फैसले? मैं कई महीनों से घर पे बैठी हूँ और कोई खास आमदनी भी नहीं है। मुझे काम तो करना होगा ना। मैं संभाल लूंगा उसे। एक दो जगह काम की बात की और साजी से भी मशवरा किया मैंने, सब ठीक हो जाएगा। और आप घर पे बैठिए और बेटियों को संभालिए। अच्छा सुनिए, वो उस्ताद जी ने बड़ा मजे का खाना बनाया, कहें तो चुपके से आपके लिए मिले। नहीं मैं सबके साथ खाऊंगी। प्यारी बच्चों, तेरी खुशियों में ऐसा बारूद दबाऊंगी कि जिसके धमाके तू सारी जिंदगी सुनती रहेगी। ओह, खुशी तो सितारा खाला इस तरह से मना रही है जैसे कि नगीना की शादी हो रही हो। इतना शोर शराबा। मेरे तो सर में दर्द हो गया है। सितारा बाजी ना होती ना तो अच्छी तरह खबर लेती, हमसायों का भी ख्याल। नगीना है तो बहुत खुश। फैज अली बहुत मोहब्बत भी करता है उससे, ख्याल भी रखता है। अब तो 2 बेटियां भी डाल दी गोद में उसके। अरे खाली पीली मोहब्बत का क्या फायदा? मुझे ये बता, शिराजी काम देगा 2 बच्चों की माँ को? ठेंगा क्या ठेंगा अम्मी? कितने महीने काम नहीं किया ना नगीना ने। संभाला फैज अली ने उसे, आइंदा भी संभालेगा। हाँ भाई, बहुत काबिल है, संभाल लेगा फैज अली कहीं से आया। मेरी बन्नो, जिंदगी भर का किस्सा है ये, कोई पल 2 पल की कहानी नहीं है। और अब चल, बाजी सितारा ने थोबड़ा सुझाया होगा इंतजार में। चलो अम्मी। सुकड़े का मरीज फैज अली। खुशी का खाना है, बहुत मुद्दतों के बाद हमारे घर में कोई खुशी आई है। तुम देखना ना, खाना कम पड़ेगा और न किसी का हाथ रुका। अरे मियां फैज अली, कहाँ जा रहे हो यार? हैं? मिठाई वाले का फोन आया जा रहा है, डब्बे तैयार पड़े, किसी को भेजो। अरे नहीं, किसी को ये पकड़, किसी को क्यों भिजवाऊं उस्ताद जी? मैं खुद जाता हूँ ना। वैसे भी ये मेरे करने का काम है, हर मेरी बेटियों की खुशी है। हाँ, सारे काम तुम्हारे करने के। अब जाओगे मिठाई की दुकान पे, वहां जाके सो जाओगे। और जल्दी आ जाना, तुम्हारे आने पे खाना लगवाएंगे भाई। आया उस्ताद जी, आया। कितनी मिठाई बांटेगा ये लड़का? बहुत खुश है। सदके में कुर्बान, मेरी गुड़िया रानी कितनी प्यारी हो गई है ये लड़कियां। रोज बरोज बड़ी होती जा रही है। मैं तो जैसे देखती हूँ और बड़ी लगती हैं, बिल्कुल नगीना और फिरोजा। नगीना पे है बिल्कुल। मेरी नगीना, जब भी तो दे। सन्नाटा क्यों है? जश्न मनाओ ना।